आर्यन को गाड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता। जब भी कोई नई दुकान देखता या कहीं घूमने जाता और वहाँ अगर खिलौनों की दुकान दिख जाए तो बस। मम्मी मम्मी मुझे वो कार चाहिए, येलो वाली। नहीं बेटा, तुम्हारे पास पहले से बहुत सारी है, अब एक भी गाड़ी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रोते रोते कभी आर्यन जमीन पर लेट जाता तो कभी मम्मी की ढेर सारी डांट खाता पर खिलौना लेकर ही मानता। घर आने पर मन भर के गाड़ियों से खेलता, लेकिन उसके बाद वो खिलौनों को ऐसे ही बिखरा पड़ा रखकर कमरे में चला जाता। एक दिन मम्मी बाहर से आई और उनके साथ उनकी सहेली भी आई थी। आर्यन, देखो तो कौन आया है। लेकिन जब उस सहेली ने घर का वो हाल देखा, वो बोल पड़ी, ये क्या, हॉल किचन सब जगह खिलौने ही खिलौने। तुमने उसे खिलौने वापस अपनी जगह पर रखना सिखाया नहीं क्या? मैं जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। सहेली तो चली गई, पर मम्मी बहुत गुस्से में आती। उसने चिल्लाकर आर्यन को बुलाया। आर्यन, तुमसे कितनी बार कहा है अपने खिलौने जगह पर रखो। आज के बाद तुम्हें एक भी नया खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन आर्यन का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मम्मी ने जितने खिलौने पड़े थे उसमें से आधे छुपा दिए। दूसरे दिन आर्यन ने खिलौने निकाले खेलने के लिए, पर उसकी फेवरेट कार नहीं मिल रही थी। मम्मी मम्मी, मेरी रेड वाली कार देखी और येलो जीप भी नहीं दिखाई दे रही, और वो बड़ी टैक्सी। मम्मी बोलो ना। पर मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन बाकी के खिलौनों के साथ खेलने लगा। खेलने के बाद फिर से खिलौने ऐसे ही छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। मम्मी ने जब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा, कुछ तो करना होगा। और मम्मी ने उसमें से आधे खिलौने फिर छुपा दिए। कुछ दिन के बाद, मम्मी मेरे बहुत से खिलौने नहीं मिल रहे, सच बताओ ना कहाँ है, वरना मुझे नया ला दो। बेटा, मैंने पहले ही कहा था, अब तुम्हें एक भी नया खिलौना नहीं मिलेगा। जो खिलौने हैं उन्हें भी तुम ठीक से नहीं संभालते। तो मेरे पुराने खिलौने तो दे दीजिए। तुम्हें कहाँ वो खिलौने चाहिए? इसीलिए तो जो खिलौने तुम इधर उधर फेंक कर चले गए थे उसे मैंने गरीबों में बांट दिए। क्या मेरे खिलौने गरीबों में बांट दिए? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, आप अच्छी मम्मा नहीं हो, मुझे मेरे खिलौने चाहिए। तुम्हें तुम्हारे खिलौने चाहिए ना? मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जिन्हें मैंने खिलौने दिए हैं, चलो। उनके घर के पीछे कुछ गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे। मम्मी आर्यन को वहां ले गई। वहां से आती हुई बदबू से आर्यन ने नाक बंद कर लिया। मम्मी, वहाँ कचरों के ढेर तो देखिए। छी, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? बेटा बेटा, पैर संभाल कर, वो गटर का पानी है। ओह, कैसी गंदी जगह ले आई है मुझे। ये मेरी रिक्शा तेरी गाड़ी से टकरा गई। अरे जा जा, मेरे टेम्पो में तेरा सामान है, चल नुकसान भर। तुम लोगों ने सिग्नल नहीं देखा, चलो मैं पावती काटता हूँ। मम्मी, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? और इनके हाथ में तो पत्थर है। हाँ बेटा, ये इन पत्थर को गाड़ी समझकर खेल रहे हैं। इन्हीं पत्थरों को कभी गुड्डे गुड्डिया बनाकर घर घर भी खेलते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास एक भी खिलौने के लिए पैसे नहीं है। और देखो, इतनी गंदगी में रहते हैं, फटे कपड़े, खाने को किसी का दिया बासी खाना, पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। हाँ मम्मा, सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं। और तभी बच्चों का खेल खत्म हुआ। उन्होंने अपने पत्थर छोटे कपड़े में लपेटकर
फटी हुई पैंट के साथ बांध दिए और सारे बच्चे हंसते खिलखिलाते वहां से चल दिए। देखा आर्यन, ये रास्ते के मुफ्त में मिले पत्थर जब उनके खिलौने बन गए ना, तो उन्हें कितने प्यार से संभाल कर वो वापस ले गए। और तुम बेटा? माँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा लाडला बेटा, तुम्हारे खिलौने मैंने किसी को नहीं दिए, वहीं घर पर रखे हैं। चलो घर जाकर देती हूँ। शिक्षा